के लिए वीडियो ऑन कर पाएंगे क्या सिस्टर? बहुत बढ़िया होगा। जी जी करते हैं। शालोम सभी को। शालोम। शालोम। वो क्या बस स्टैंड नहीं है वो रखने का, तो ठीक है ऐसे चलेगा ना। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति करते हैं। आज के सुंदर से दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज का सुंदर सा दिन हमारे जीवन में दिया है और आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया। परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए बजाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते पिता परमेश्वर। और प्रभु जी सारी बहनों को जो आपने प्रभु जी यहाँ पर एकत्रित किया, सारी बहनों को हर एक को आप नाम बनाम आशीष देने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी जितनी बहनें जुड़ी है सभी को आशीषित कीजिए, जो नहीं जुड़ पाई है और जो बाद में जुड़ने वाली है सभी को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। सबको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और आपकी बुद्धि ज्ञान समझ से हर एक को भर दीजिए पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आज की दोपहर में प्रभु जी आप हमारे साथ हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो भी वचनों के द्वारा हमसे आप बोलना चाहते प्रभु जी उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे कानों को खोल दीजिए, हमारे आंखों को, बुद्धि को, समझ को खोल दीजिए, ताकि हम आपके वचनों को प्रभु जी सुन सके, बोल सके। प्रभु जी मेरे होठों को शुद्ध कीजिए, मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और जो भी स्तुति महिमा की जाती है वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम स्तुति आराधना में जाएंगे। और जसवंती सिस्टर है क्या? सिस्टर जी जयंती सिस्टर है। हाँ जयंती सिस्टर से निवेदन करते हैं कि वो स्तुति आराधना में अगुवाई करेंगे और हम सब म्यूट होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे उनके साथ। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिया है, बिल्कुल मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और इस सुंदर सहभागिता के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु उनकी आराधना करने के लिए सभी सिस्टर लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे आज मौका मिला है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सभी सिस्टर मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां,
जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक चुका हूँ मैं, जीवन को तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन को तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला। जीवन का तो है तू ही मसीह, जाऊं कहाँ। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे सिलो परिवार में धन्यवाद प्रिय प्रभु, गीत द्वारा महिमा प्रशंसा तुम्हारी हो। आमेन आमेन। परमेश्वर की महिमा के लिए उचित ताली देंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर से गीत के लिए। प्रभु की महिमा हो। सचमुच पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं, आप महिमा करते हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु जी। और हर एक के द्वारा आपने स्तुति लिया है प्रभु जी, क्योंकि आप स्तुति और आदर के योग्य है। हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति हो। में जाएंगे आवाज। कनकम सिस्टर आप म्यूट कर दीजिए, आवाज बहुत आ रहा है। थैंक यू सिस्टर। हम देखेंगे रोमियो 1 का 3 और 4 में क्या लिखा है। रोमियो 1 का 3 और 4 में लिखा है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। तो यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ हम आज परमेश्वर के पुत्र के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का पुत्र, बाइबल में कई जगह परमेश्वर का पुत्र, कई जगह मनुष्य का पुत्र ऐसे लिखा है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि 3 और 4 रोमियो 1 का 3 और 4 वचन। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से वचन के लिए, और इस वचन की स्टडी करने के लिए, परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, कि आज हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र ठहरा।
है ना, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ठहरा। तो परमेश्वर का पुत्र के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। अभी हमने पुनरुत्थान दिन मनाया है और सबने सब जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जिंदा है ना, मृतकों में से जीवित है, वो जी उठे हैं और वो जीवित है और हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, है ना। आमीन, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है और वो हमारे साथ साथ रहते हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी हमको उदास नहीं होने देते। वो उनके वचनों में हम देखते हैं, हमेशा बोलते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, तुम जीवन जियो, बहुतायत का जीवन जियो, है ना। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए कि वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो हमको भी परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए आए। ये हमको जानना है कि वो उनकी जो जो ये जो त्याग है इसलिए हुआ कि वो हमको भी परमेश्वर का पुत्र बनाना चाहते हैं। तो हमको भी परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है, समर्पण करना है कि हाँ प्रभु जी, आपका जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए, पिता का मकसद जो है वो पूरा होना चाहिए। पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए इस दुनिया में भेजे कि अपने इकलौते पुत्र को उन्होंने इस दुनिया में भेजे कि वो पुत्र हमारे सारे पापों को ले लेंगे और हमको परमेश्वर का पुत्र बनाएंगे। और ये समय है कि जैसे जैसे हम वचनों में बढ़ते जाते हैं, अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं और हम परमेश्वर के पुत्र में बदलते जा रहे हैं। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हम आज देखेंगे कि वचनों में, वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे वो परमेश्वर के पुत्र है। मत्ती 14:33 में लिखा है, मत्ती 14:33 पढ़ेंगे। किसी को वचन मिलता है तो पढ़ते जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। मत्ती 14:33 मिला है। कितना बोले सिस्टर? 14:33? 33, हाँ। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हाँ। मत्ती 14:33 में ऐसा लिखा है, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, गॉड, आमीन, है ना। जब उन्होंने देखा कि ये सचमुच में कैसा है, ये परमेश्वर का पुत्र है। और क्यों देखा? क्योंकि उनको जो आश्चर्य कर्म दिखे, है ना। ये जो पैराग्राफ है इसमें जो हेडिंग है इसका लिखा है, पानी, यीशु का पानी पर चलना, है ना। यीशु का पानी पर चलना, ये अद्भुत कार्य उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था कि कोई मनुष्य पानी पर चल सकता है। लेकिन जब यीशु को पानी पर चलते हुए उन्होंने देखा और उन्होंने क्या किया, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, है ना। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, यानी वो मान गए कि सचमुच में, विश्वास किया उन्होंने, आंखों से देखा उन्होंने और कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हमारा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमको परमेश्वर के पुत्र बनाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो उनका मकसद पूरा होने के लिए हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करते जाए प्रियो, कि प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र बनकर दिखाई दे। वैसे जैसे, और जब पतरस ने भी बोला कि मुझे भी पानी पर चलना है प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी मौका दिया, तू भी चल पानी पर, है ना। और वो भी पानी पर चलने लगा, लेकिन जब उसने यीशु मसीह से नजरें हटाई तो वो गिरने लगा और तब यीशु मसीह ने उसको बचा लिया। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता एक जैसे है, युगानुयुग एक जैसे है ना, आज कल और युगानुयुग एक जैसे है परमेश्वर। तो आज भी अगर हम बोलेंगे प्रभु मुझे भी चलना है, और हमारे अंदर वो विश्वास आएगा और हम भी चल सकेंगे। परमेश्वर के पुत्र को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए और वो चाहते हैं कि जैसे जैसे वो है वैसे हम भी है, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है वैसे हम भी बने करके वो चाहते हैं। और हम पूरा विश्वास उन पर रखें और हम पूरी बात उनकी माने, वचनों पर चले। जैसे यूहन्ना 15:7 में लिखा है कि जो उनकी बात मानते हैं, जो उनके वचनों को मानते हैं, है ना, तो वो डाली उसमें लगी रहना चाहिए, है ना। सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम डालियां हो, है ना। और जो डाली उसमें लगी रहती है वो बहुत फल फलती है। ऐसी डाली परमेश्वर हमको बनाना चाहते हैं और हम अपने आप को समर्पण करें कि हम वैसे ही डाली बने प्रभु, जैसा आप चाहते हैं, जैसे आपकी मर्जी है वैसे ही हम करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया और वो हमारे लिए इस दुनिया में आए और वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आए और हमको परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए आए। तो हमको ये याद रखना है कि उनका जो प्रकृति के ऊपर, सृष्टि के ऊपर उनका पूरा अधिकार था, है ना, और वो अभी भी अधिकार है और वो पानी पर वो चले।
यीशु पानी पर चला और पतरस भी चला पानी पर, है ना। यीशु ने आंधी तूफान को, लहरों को डांटा। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, आंधी तूफान आते, तो हम भी उनको डांटे, है ना, क्योंकि हमको वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि हम उसको डांटे, हम डरे नहीं। हमको कई उदाहरणों से परमेश्वर ने बताए वचनों के द्वारा कि तुम इस पेड़ को कहो उखड़ के समुद्र में लग जा तो लग जाएगा, इस पहाड़ को कहो तुम हट जा तो हट जाएगा, है ना। प्रभु यीशु के नाम से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आज भी होते हैं और होते रहेंगे सदा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम ही ऐसा सामर्थी नाम है, सर्व सामर्थी पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो आंधी और तूफान को डांटता है। हमारे जीवन की समस्याएं वही आंधी तूफान है, जो पर्वत हम देखते हैं वही पर्वत है जो हमको समस्याएं, जो हमको रुकावटें डालता है। एग्जाम के समय रुकावटें, परीक्षाओं में, बीमारी में, तकलीफों में, हम जब सोचते हैं कि ये कैसे होगा, कि अब क्या होगा, लेकिन हमको उसको डांटना है, हमको उसको हटाना है, क्योंकि उसने हम पर परमेश्वर ने हमको वो सामर्थ दिया है कि हम प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और वो पहाड़ हट जाए, वो तूफान हट जाए, वो आंधी हट जाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह आंधी को डांटते थे और तूफान को डांटते थे, लहरों को डांटते थे, है ना, तो वैसे हमको भी जब परीक्षाएं आंधी आती है हमारे जीवन की, वही आंधी तूफान को हमको डांटना है ना। और देखते भजन संहिता 1:4 देखेंगे। उसमें लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते जो पवन में उड़ाई जाती है ना। तो जो दुष्ट लोग है वो कैसे होते हैं? एक भूसी के समान होते हैं, एक भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है ना। ऐसे होते हैं दुष्ट लोग, है ना। हमारा परमेश्वर हमको क्या करता है? धर्मी बनाता है और हमें स्थिर करता है, हमें अपने प्रेम से भरता है, अपनी दया करुणा से भरता है। लेकिन दुष्ट लोग कैसे होते हैं? वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, ऐसी भूसी के समान होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको भूसी नहीं बनाया। वो बोलता है कि एक गेहूं का दाना जो फलता है और उसमें से कई बालियां निकलती है, हमको ऐसे बीज बनना है, ऐसे दाना बनना है, ऐसे हमको परमेश्वर हमको बलवंत बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। अय्यूब 1:19 पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? अय्यूब 1 अध्याय का 19 वचन। कितना बोले? 1 का सिस्टर? 19 1 का 19 जी। यहाँ पे ऐसा लिखा है, अय्यूब का 1 का 19 में, हाँ, कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को एक झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हाँ, तो यहाँ पर भी बड़ी आंधी, प्रचंड वायु किसको बता रहा है? ये कि उसके जो अय्यूब के घर के जो जवानों पर गिर पड़ी और वो लोग मर गए, है ना। तो परमेश्वर बोल रहा है कि यही वायु है, जो प्रचंड वायु है, बड़ी आंधी है, बड़ी प्रचंड वायु है, इसको तुम हटाओ, इसको प्रार्थना करके तुम हटाओ, डरो नहीं, है ना। हर एक वचन में, हर एक दिन के लिए परमेश्वर ने बोला कि तुम मत डरो। आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन तुम उससे डरना नहीं, उसको डांटना है, आंधी तूफान को डांटना है। बच्चों के जीवन में जो आंधी तूफान आता है, हमारे परिवार के लोगों के जीवन में जो आंधी तूफान आता है, उसको हमको डांटना है। जो बीमारी आती है उसको डांटना है, क्योंकि वो हमारे शरीर में बीमारी का जगह नहीं देना है, कि नहीं, ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर रहते हैं। और अगर कुछ किसी कारण से किसी को परीक्षा में, उसमें से भी किसी को परीक्षा में गुजरना है, तो वो धीरज से उस परीक्षा में गुजर कर, और एक नई गवाही उसके जीवन में आता है कि प्रभु उसको कैसे चंगा करता है, कैसे खड़ा करता है, या उसमें से वो कैसे, उस व्यक्ति के चेहरे पे कैसी रौनक है। अगर वो बीमारी है, तकलीफ में, उसकी परीक्षा चल रही है, हम नहीं जानते कि क्या चल रहा है ना। हर एक का जीवन का अलग अलग बातें हैं,
तो वो हम नहीं जानते कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन हम उसकी कोई नामधराई ना करे, कोई बुरी बात ना सोचे या कुछ गलत ना सोचे, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करें कि उनके जो परीक्षा में से वो पार हो जाए और परीक्षा में से पार होकर वो एक अनंत जीवन उनको मिलने पाए। जैसे कि देखते हैं हम लोग, लाजर लाजर था, उसको पूरे शरीर में फोड़े थे, है ना, और वो और जो धनी व्यक्ति था उसके उसके घर में ऐशो आराम था, खाना पीना चलता था, पार्टियां चलती थी, लेकिन जो लाजर था उसके दरवाजे पे छोड़ दिया जाता था कि उसका जो बचा कुचा चूर चार उसको मिलता था और वो खाकर वो जीवन व्यतीत करता था। लेकिन तभी भी उसका उसके अंदर जो विश्वास था और वो उस परीक्षा में से गुजर रहा था, है ना। उसके बाइबल में वो भी लिखा है कि उसके फोड़े को कुत्ते चाटते थे, इतना उसके घाव थे, उसके शरीर में घाव थे, लेकिन उसका जो उसकी परीक्षा उसको मालूम थे कि क्या चल रहा है, लेकिन उसका विश्वास कम नहीं हुआ और वो उसमें से वो परीक्षा में से पास हो गया, उत्तीर्ण होकर वो जब 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 दोनों की एक दिन मृत्यु होती है, तो जो धनी व्यक्ति है वो गड्ढे में चला जाता है, लेकिन जो लाजर जब मरता है तो लाजर को दो स्वर्गदूत आकर उसको लेकर जाते अब्राहम की गोद में, इतनी सुंदर जगह उसको मिलती है। और जब वो वहां से जब देखता है, धनी व्यक्ति देखता है कि अरे ये तो लाजर है, ये तो मेरे दरवाजे पर बैठा रहता था, तो तब वो बोलता है कि हे पिता अब्राहम, लाजर की उंगली से एक बूंद पानी मुझे पिला दो करके। तो तब वो अब्राहम बोलते, जब तब तो बातचीत नहीं कर सकते ना, सिर्फ देख सकते एक दूसरे को, कि जो बात करने वाला रहता अब्राहम से ही बात कर सकते थे। तो अब्राहम बोलता है कि अभी यहाँ से कोई भी आना जाना नहीं कर सकते, है ना। जब तुम इस दुनिया में थे तब तुमने जो सुख भोगे और जो दुनिया में जो थे उसने दुख भोगा, और उसका वो जीवन था। हर एक का जीवन अलग है। हमको किसी के भी जीवन के बारे में हमको न्याय नहीं करना है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। हमको किसी का भी न्याय नहीं करना है। हमको हमको सिर्फ प्रार्थना करना है कि प्रभु आप सहायता करिए। इस परीक्षा में से वो गुजर रहा है व्यक्ति, उसकी परीक्षा चल रही है, उसमें से वो उत्तीर्ण हो सके, वो पास हो सके। तो परमेश्वर हमको यही सिखाते हैं कि आंधी तूफान में, परीक्षाओं में हमको पास होना है, उत्तीर्ण होना है, उसको हटाना है। और जैसे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा, वैसे हमें जीवन के आंधी तूफान को डांटना है और उसके अधीनता में नहीं जाना है, उसको स्वीकार नहीं करना है, लेकिन हम उसमें से जो लड़ाई है वो चलती रहती है और हमारे साथ परमेश्वर के दूत रहते हैं और वो हमको जयवंत करते जाते हैं और आमेन आमेन देते जाते हैं। ये हमको याद रखना है कि हम भी परमेश्वर के पुत्र बन रहे हैं इन दिनों में। ये समय है कि हम परमेश्वर के पुत्र बन रहे हैं। परमेश्वर की यही मर्जी है कि हम परमेश्वर के पुत्र बने करके, और इसलिए प्रभु इस दुनिया में आए। अय्यूब हालेलुया 30 का हम 15 देखेंगे। अय्यूब 30 का 15। हाँ, इसमें लिखा है, मुझ में घबराहट छा गई और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल के समान जाता रहा। महसूस हुआ कि जो बहुत रईस था, वो बहुत धनी व्यक्ति था, है ना। तो उसने बोला कि मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल के समान जाता रहा। तो उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारा। उसने जो जो बीमारी से जूझ रहा था और जो उसके शरीर पे पूरे फोड़े थे अय्यूब के शरीर पे, और वो खुजाता था, वो राख पर बैठता था, खुजाता था, टाट ओढ़ता था, और तभी भी उसने याद रखा परमेश्वर को और परमेश्वर को कभी नहीं भूला, परमेश्वर कभी दोष नहीं लगाया। उसकी पत्नी ने उसको उकसाया कि तू दोष लगा करके, तभी भी उसने कभी परमेश्वर को दोष नहीं लगाया, क्योंकि वो जानता था कि ये एक समय चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है, ये आंधी तूफान का समय चल रहा है और परमेश्वर के पुत्र प्रकट होने का समय चल रहा है। और परमेश्वर का पुत्र बनकर प्रकट होने के लिए परमेश्वर हर एक हम देखते हैं, हर एक जगह पे परमेश्वर दिखाते हैं कैसे जयवंत होकर परमेश्वर के दास आगे बढ़ते गए और उन्होंने फिर उसको जैसा कि वैसा परमेश्वर ने पूरी तरह से चंगा कर दिया। जब उसका जो परीक्षा का समय खत्म हुआ, शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था, परीक्षा का समय खत्म हुआ और वो फिर से ज्यों का त्यों प्रभु ने उसको चंगा कर दिया और उसको सब कुछ दुगना प्राप्त हुआ। इसके लिए हम आमेन परमेश्वर का धन्यवाद आमेन करते हैं। इफिसियो 4 का 14 हालेलुया और 15 पढ़ेंगे। इफिसियो 4 का 14 और 15। हाँ, यहाँ लिखा है,
ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये इस वचन के द्वारा हमको परमेश्वर बता रहे हैं कई प्रकार की ठग विद्या, है ना, कई प्रकार से ठगे जाते हैं लोग, ठग विद्या या गलत शिक्षाएं मिलती है, गलत शिक्षा में चले जाते हैं और उनको बाद में उनको लगता है कि अरे ये तो हमको ये नहीं चाहिए था हमको, है ना। तो ये सब ठग विद्या है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। परमेश्वर बोल रहे हैं कि हम अभी बालक ना रहे, आगे को हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस दुनिया में, हमको परमेश्वर के पुत्र बनाने के लिए आए, है ना। क्योंकि मत्ती 20:28 में देखते हैं क्या लिखा है कि मनुष्य का पुत्र बहुतों की छुड़ौती के लिए आए, है ना। मत्ती 20:28। हाँ, लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे छुड़ौती के लिए, हमको छुड़ाने के लिए आए। हम पाप के बंधन में बंधे थे, शैतान के बंधन में थे हम, है ना, शैतान के गुलाम थे हम, और हमें वो मुक्त करने के लिए आए। क्या लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, है ना। वो सेवा टहल लेने के लिए नहीं आए, लेकिन परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। उन्होंने वो इसलिए आए कि वो हमारी सेवा टहल करे, हमें बचाए, हमें छुड़ाए, हमें हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को अपनी क्रूस पर लेकर उन्होंने अपनी जान दिया और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दिए उन्होंने, है ना। पहले क्या होता था कि गुलाम लोगों को, गुलाम का बाजार भरता था, वहां पे गुलामों को रखा जाता था और वहां पर गुलामों को बेचा जाता था, और धनी लोग आकर वो गुलामों को खरीदते थे और फिर अपने घर में काम पर रखते थे कि ये काम करना है, वो काम करना है। ऐसे करके गुलामों को चुनाव करते थे कि हमको ये गुलाम चाहिए, वो गुलाम चाहिए, ऐसे करके। और कई गुलाम तो ऐसे भी करते थे कि खुद पैसा जमा करके अपने आप को बेचते थे कि मुझे मुक्त होना है, और बेचकर फिर वो जाकर मंदिर में चले जाते थे वो, क्योंकि हाँ, क्योंकि उनको किसी के घर काम नहीं करना है, गुलामी नहीं करना है, तो वो जब पैसा जमा करके अपने आप को बेचकर और वो मंदिर में चले जाया करते थे। तो इस तरीके से होता था। वो परमेश्वर देखते थे कि ये क्या हो रहा है, ये मनुष्यों के बीच में, मनुष्य को तो परमेश्वर ने इसलिए नहीं रचा, लेकिन यहाँ पर तो व्यापार चल रहा है ना, लोगों को गुलामी में डाला जा रहा है। फिर शैतान के गुलाम बन गए थे लोग, पाप के गुलाम बन गए थे, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी छुड़ौती के लिए आए। लिखा है कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे, है ना। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज प्रभु ने हमको छुड़ाया है ना, हमको अपना बहुमूल्य लहू का दाम देकर हमको छुड़ाया है, और लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। उन्होंने दाम देकर हमको छुड़ाया है, और वचन में लिखा है कि तुम अपने नहीं हो, अब हम दाम देकर हम छुड़ाए लिए गए हैं और हम अपने नहीं है, इसलिए हमको अपनी मनमानी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के हैं, है ना। हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, और इसमें इसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, और उसने हमको छुड़ा लिया है, हमको बंधन से मुक्त कर लिया है, हमको आजाद कर दिया है। अब हम अपने लिए, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, और हम वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र बने करके, हमको परमेश्वर के पुत्र बनाने के लिए वो आए, और उसकी ये योजना हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र बने। 1 कुरिन्थियों 6:19-20 पढ़ेंगे। 6:19-20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है, और वह परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो प्रियो, हम लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है।
हमको याद जानना है कि हमारा जो देह है पवित्र आत्मा का मंदिर है ना, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हम अपने मनमर्जी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमको परमेश्वर की महिमा निरंतर करते रहना है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहना है हर समय, क्योंकि हम इसीलिए परमेश्वर ने हमको बनाया है कि हमारे अंदर परमेश्वर की स्तुति हर समय होती रहे, और हमारा मन हर समय गुनगुनाता रहे, परमेश्वर की महिमा करता रहे, हमारे होठों से परमेश्वर की स्तुति होते रहे, धन्यवाद होते रहना चाहिए। और ये हमारा शरीर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हमारे अंदर से पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर से प्रार्थना करते हैं, और आए भर भर के प्रार्थना करते करके लिखा हुआ है। तो हम परमेश्वर का ना, शैतान बड़े आसानी से लिख के रख देता है, इसने ये किया, इसने ये किया, लेकिन वो सब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मिटा डाला, पूरा खत्म कर दिया। जो और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया, और हमें पूरी तरह से मुक्त किया, बंधनों से मुक्त किया, और हमें इसका हेडिंग क्या लिखा है, मसीह में जीवन की भरपूरी, और हमें जीवन की भरपूरी हमको उन्होंने दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 27 का 54 वचन पढ़ेंगे, मत्ती 27 का 54। यहाँ लिखा है, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए, और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। यहाँ पर भी साबित हुआ, जब भूकंप हुआ है ना, और जब उन्होंने देखा कि जो पहरा दे रहे थे, वह भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए, और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। तो बहुत सारी गवाहियां है यहाँ पर, और सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है करके उन्होंने महसूस किया, उन्होंने जाना, उन्होंने बोला कि ये सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। ऐसे ही प्रिय परमेश्वर इसलिए आए इस दुनिया में कि हमको परमेश्वर के पुत्र बनाए, और हमको जब इस दुनिया में हम चलते हैं, हमारा स्वभाव मसीह यीशु के जैसा बनने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, और वो हमको बना रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर गवाही हम देख रहे हैं ना, भजन संहिता 16 के 10 में क्या लिखा है, भजन संहिता 16 का 10 पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह शरीर को सड़ने नहीं दिया गया, है ना, और तीसरे दिन वो जीवित हो गए, और जीवित होकर वो दिखाई दिए। 40 दिन तक लोगों से बातचीत किए उन्होंने, और लोगों को शिकायत दिए, लोगों के साथ भोजन किया, और उन्हें उनका यहाँ पे उनके बारे में लिखा है कि क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, जीवित है वो, और वो पवित्र मसीह है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेरितों के काम 13 का 35 पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 13 का 35। इसमें लिखा है, इसलिए उसने एक और भजन भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और वो जीवित होकर दिखाई दिए है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, 2 का 24 भी पढ़ेंगे,
प्रेरितों के काम 2:24 उसमें लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उसको जिलाया, और हमको भी प्रभु यीशु मसीह जिलाते हैं। जब हम जीवित हैं तो हमको जिलाते हैं, और कई लोग हैं और तब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो मृतक है वो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते हैं, है ना। जो मृतक है वो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, आत्मा सच्चाई से स्तुति नहीं कर सकते। लेकिन आज हम परमेश्वर की स्तुति आत्मा सच्चाई से करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको जिलाया है ना, हमको जीवित रखा है। हमको परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमको बंधनों से छुड़ाया है, मुक्त किया है हमको, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी गाड़े जाते हैं, और हम जब पानी से बाहर निकाला जाता है, हम जिलाए जाते हैं, और हमको परमेश्वर हमको इस्तेमाल करते हैं, हमको जीवित किया है उन्होंने पानी का बपतिस्मा के द्वारा। और फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हमारा स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे होना चाहिए, बदलते जाना चाहिए। यीशु मसीह नम्र बने, हमको भी नम्र बनना है। आज्ञाकारी बने प्रभु यीशु मसीह, हमको भी आज्ञाकारी बनना है ना। उन्होंने आज्ञाकारी दुख उठाकर आज्ञाकारी तथा सीखा उन्होंने, और वो हमेशा आज्ञाकारी रहे, हमेशा परमेश्वर की मनसा को उन्होंने पूरा किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चले। हमको भी परमेश्वर की इच्छा को मानना है। और जैसे फिलिपियों 2:5 में पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है 2:5 में? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, और जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, है ना। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये परमेश्वर की मनसा है, हमको ऐसी परमेश्वर की इच्छा को हमको पूरा करना है। हमारा स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए, परमेश्वर की मर्जी हमको करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा योजना के अनुसार हमको जीवन बिताना चाहिए। और दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है कि हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते हैं। तो हमको प्रभु चाहते हैं कि हम अंश अंश करके बदलते जाए। रोज बाइबल पढ़े, रोज प्रार्थना करें, रोज संगति में रहने के द्वारा हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर हमको अंश अंश करके बदलते जाते हैं, हमको नया जीवन देते हैं, हमको जिलाते, हमको आशीषित जीवन देते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और सारी महिमा आदर गौरव परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की स्तुति के लिए हम ताली बजाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बोला और बातचीत किया। परमेश्वर को महिमा मिले, हर एक बात में परमेश्वर की महिमा मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और उसने हमको भी जीवितों की गिनती में रखा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति तारीफ हो, जय जयकार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आगे का समय मैं सिस्टर को दूंगी। कौन से सिस्टर है? परमजीत सिस्टर, आप ले लीजिए ना आगे का समय। जी जी सिस्टर ले लो। थैंक यू सिस्टर। आइए हम अब प्रार्थना की हैं और गवाहियों की ओर चलते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। उन्होंने बड़े सुंदर, बड़े तरीके से वचनों को साथ में लेते हुए जो वचन का एक्सप्लेनेशन किया, बहुत से किया, और बड़े सादे और सरल और सीधे शब्दों में किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर सचमुच में महान है। परमेश्वर हमारे लिए जीवित हुआ है, हम उसके लिए हैं और वो हमारे लिए है। साबित होता है एक भी वचन खाली नहीं जाता परमेश्वर का। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहें और वो हमें बने रहें, ना दिन प्रतिदिन हमारे में बदलाव ले। और सचमुच में परमेश्वर के वचनों के द्वारा, सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, समझने के द्वारा और उसके अनुसार चलने के द्वारा हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचार और व्यवहार में, आचार विचार व्यवहार में बहुत सा परिवर्तन होता है।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ नीलिमा सिस्टर के लिए। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। सविता सिस्टर। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? जी सिस्टर, आ रही है। हाँ, मैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और लिलिमा सिस्टर के वचनों से आशीषित हुई हूँ। उनके परिवार को मैं आशीष देती हूँ और जो आराधना किए वो सिस्टर को भी मैं ब्लेस करती हूँ। सभी आराधना से मैं आशीषित हुई हूँ और मेरा प्रार्थना निवेदन है कि मेरे बेटे का 12वीं का हिंदी का पेपर शुक्रवार को होगा, उसके लिए प्रार्थना करिएगा। जी। और मेरे भाई के लिए प्रार्थना करिएगा कि उसका जो तलाक हो गया है जी। उसकी परमेश्वर की ओर से कोई दूसरी लड़की एक उसके जीवन क्या नाम है सिस्टर आपके भाई का? उदय भास्कर पटेल। है उदय भास्कर पटेल। उदय। उदय भास्कर पटेल। जी जी, ठीक है सिस्टर। परमजीत सिस्टर एक रिक्वेस्ट करूंगी। मैं आज आराधना से भी बहुत आशीषित हुई हूँ। बहुत ही मीठी आवाज थी और बहुत ही सुंदर आराधना थी परमेश्वर की। और सिर्फ में जहाँ आराधना होती है वहां पर परमेश्वर उपस्थित होते हैं। और नीलिमा सिस्टर का वचन तो बहुत अच्छा था और उनके साथ में सोने पर सुहागा जिसको बोलते हैं अपन, उस टाइप से आज दोनों चीज बहुत अच्छी थी और बहुत इम्प्रेसिव था, प्रभावशाली था। परमेश्वर का धन्यवाद। बोलना भूल गई थी मैं, इसलिए फिर से आपको तकलीफ दिया। कोई बात नहीं सिस्टर। रिबिका सिस्टर। मुझे कुछ सालों प्रेज द लॉर्ड। मैं भी सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, वक्त के लिए, इस सुंदर फेलोशिप के लिए। और आज का वर्शिप तो मैं नहीं सुन पाई, थोड़ा लेट से ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन जो भी सिस्टर वर्शिप किए हैं मैं उनको ब्लेस करती हूँ। प्रभु उनको, उनके परिवार को बहुत आय से आशीषित करे। और आज का वचन से मैं भी बहुत आय से आशीषित हुई हूँ। बहुत ही सामर्थ्य भरा वचन था, बहुत डीपली रिवेलेशन था। और ये एक चीज बताई कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए जगत में आए कि हम परमेश्वर का पुत्र बने। ये चीज से मैं बहुत आय से आशीषित हुई हूँ। और परमेश्वर खुद अपने हाथों से हमको बनाया है और उनके हाथों के द्वारा बनाया हुआ ये शरीर है और हम परमेश्वर का भवन है, उनके मंदिर है। और परमेश्वर हमको दाम देकर हमको खरीद ले गए हैं। ये चीज से भी मैं बहुत आय से आशीषित हुई हूँ। और स्पेशली जो लास्ट में बताया कि कोलोसियों 2:14 को जो हमारा विरुद्ध जो चोर जो लिखा था वो सारा चीज को हमारा परमेश्वर मिटा डाले हैं और सारा चीज को वो खत्म कर दिए हैं। ये चीज से मैं बहुत आय से आशीषित हुई हूँ। और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उनके भवन है, तो उनके भवन में केवल आनंद का भरपूर है, उनके भवन में चंगाई है, उनके भवन में सामर्थ है। और हमारे परमेश्वर हमको अनंत जीवन भी दिए हैं। ये चीज से मैं बहुत आय से आशीषित हुई हूँ। और परमेश्वर उनके कैरेक्टर को भी हमारे जीवन में दिए हैं। ये चीज से भी मैं बहुत आय से आशीषित हुई हूँ। सारे रिवोल्यूशन से मैं सही में मेरे परिवार के साथ हम आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर नीलिमा। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत आय से आशीषित करे। आमीन। और प्रेयर रिक्वेस्ट है जो अल्टर में है उसको फिर मैं रख रही हूँ अल्टर में। और मेरे परिवार के स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। थैंक यू सिस्टर। जी सिस्टर, थैंक यू। प्रभु आपको भी ब्लेस करे। नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सालों मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए।
सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपने बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टर नीलिमा ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु मसीह इसीलिए आए कि हमें परमेश्वर का पुत्र बनाए। और बहुत सुंदर रीति से उन्होंने बताया कि क्यों यीशु मसीह इस जगत में आए, हमें धर्मी बनाने के लिए। और हमें यीशु मसीह इसलिए जगत में आए कि शैतान के कामों को नाश कर सके। और यीशु मसीह के पास जो अथॉरिटी था वही अथॉरिटी उन्होंने हमको दिया, कि जैसे यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा और शांत हुआ, उसी तरह हम अपने जीवन में जितने सारे प्रॉब्लम समस्याएं आते हैं उनको भी डांटे, उस अथॉरिटी को लेके यीशु मसीह के नाम से। और बहुत सुंदर रीति से उन्होंने बताया कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि यीशु मसीह का जैसा स्वभाव है हमारा भी वैसा ही स्वभाव हो। तो ये मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ, जैसे मैं भी जैसे वचन में लिखा है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो पवित्र आत्मा मुझे मदद करे, जैसे मैं भी अंश अंश करके यीशु मसीह में बदलते जाऊं। तो ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमेन। जी सिस्टर, आमेन। मम्मी भी यहाँ पे हैं। जी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आज की वचनों से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ, और बड़ी सामर्थ्य वचन था। परमेश्वर की बेटी भी जब आती है तो बहुत सारे वचन को लेके वो आते हैं। प्रभु बहुत ताय से उसको आशीष दे, उसके परिवार को आशीष दे। सचमुच आज मुझे ये वचन बहुत, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। खुद परमेश्वर का, यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र था, और हमें भी परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए आए, और परमेश्वर अपने हाथों से हमें बनाया है। और फिर जैसे कि लोग ने गवाही देने लगे कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। जब मृत्यु की घटना घटने का टाइम में और सब कुछ घटना देकर उसने कहा कि ये सचमुच ही परमेश्वर का पुत्र था। और आंधी तूफान आई में देखते हैं कि कितना भी आंधी तूफान आया, वायु आया, मगर हमारे जीवन में भी ऐसा हो तो हम भी वो वायु आंधी तूफान को हम डांटे, और जैसे परीक्षा में हम पार हो जाएंगे, और परीक्षा में हम विजयी होंगे। सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हूँ। और परमेश्वर का पुत्र सेवा पाने के लिए उसने नहीं आया, सेवा करने के लिए उसने आया। गुलामी से लोगों को छुड़ाने के लिए आए ना। हम परमेश्वर का मंदिर, हम खुद का नहीं है, हमें खरीदा गया है। इस शरीर में परमेश्वर के महिमा का प्रकाश तो भाई सचमुच मृत्यु का घटना देखकर लोगों ने इसी संसार में परमेश्वर की इच्छा से हमें चलना है। और जैसे इस परिवार को आशीष दे, और इसी तरह हमें नया वचन और फिर आत्मा से भरपूरी वचन को हमारे सामने रखे। मैं भी सारे वचनों से आशीषित हुई, मेरे परिवार भी आशीषित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम का महिमा हो। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू बेटा आपको। सिस्टर रश्मिता। जी, सभी को शालोम। शालोम सिस्टर। मैं सिस्टर रश्मिता बिशन वर्मा से मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर जयंती का और सिस्टर नीलिमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
और बाकी सारे को संभाल रहे थे, उसका परम किसी का भी धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में भी बहुत आशीषित हुई है, शीख के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिला है और बहुत ही सुंदर विषय जब भी सिस्टम में आती है। परमेश्वर एकदम सीधे और सरल तरीके से वो प्रकाशन को हमारे सामने रखते हैं। और आज के वचन में भी जिस तरह से बताया कि जब भी स्टॉर्मी सिचुएशन हमारे सामने आता है उसमें हमको भय नहीं करना है, वरन परमेश्वर हमको जय कराता है, से जय कराता है। और जब उन्होंने एग्जाम्पल दिया पतरस का कि कैसे वो पानी के ऊपर चला, लेकिन यीशु की ओर से उसका जब ध्यान भटका तब जाके वो नीचे गिर रहा था। सच में आपने ये बताया कि हमको किसी भी स्ट्रगल सिचुएशन चलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके और हम नजर करके जिसकी डाल के चल रहे हैं वो यीशु मसीह, उससे हमारा नजर नहीं हटना है। अगर उससे हमारा नजर हट जाए तो फिर हम उस स्ट्रगल सिचुएशन को कैसे पार करेंगे, है ना। तो यीशु मसीह के ऊपर हमारा दृष्टि सदैव से रहना है किसी भी परिस्थिति में, और हम हर एक विषय को पा सकते हैं। और बाकी सब इसलिए गवाही भी सचना बहुत सुंदर तरीके से, और उस पॉइंट में भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और परमेश्वर महिमा पाए। प्रार्थना कि वचन के अनुसार मेरा भी दृष्टि यीशु मसीह से कभी ना हटे, ये मेरा प्रार्थना का रिक्वेस्ट है। और मेरा बेटा सोलोमन प्रभु की और जल्दी उसका मन फिरा हो, वो बपतिस्मा के लिए तैयार होने लगे, ये मेरा प्रार्थना का रिक्वेस्ट है। और मेरे हस्बैंड का हृदय और मन सच में प्रभु यीशु मसीह में समर्पित होने पाए, ये भी मेरा प्रार्थना का रिक्वेस्ट है। मैं परमेश्वर का महिमा करती हूँ। आमीन। म्यूट है सिस्टर। दयासागर आईडी से जो सिस्टर जुड़े हैं, सभी को सलाम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। इतना सुंदर वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जो मेरे भैया के लिए रोज मैं प्रार्थना दी थी कि उनका शुगर थोड़ा बढ़ रहा है बोलकर, और अभी ठीक है, इसलिए मैं थैंक्स गिविंग रख रही हूँ मेरे भैया के लिए। और मेरे दोनों बेटी के ज्ञान बुद्धि के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, और मेरे हस्बैंड के लिए हम सभी जैसे प्रभु में अच्छे रीति से बढ़ पाए, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ सिस्टर। और हमारी जमीन गांव के जैसे हमको मिल जाए। आमीन। जी जी सत्य आईडी से जुड़े सिस्टर। हाँ सिस्टर, सभी को बोलिए। सलाम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। हाँ, मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और वो वचन आज की वर्षिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। वो सिस्टर जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज की जो वो परमेश्वर के दासी की उसके भी धन्यवाद देती हूँ। बहुत सुंदर वचन बोले, परमेश्वर उनके और भी ज्ञान बुद्धि से नवाजे और पवित्र आत्मा उनके और भी आगे बढ़े। सच में आज का वचन बहुत बहुत आशीष बालबाचर वचन था। और सच में प्रभु यीशु ने जिस प्रकार वो आंधी तूफान ऊपर में वो नाव के ऊपर चल के कैसे वो परमेश्वर होके भी वो दिखाए, चल के दिखाए, और वो हमको दिखाए कि सब सच में हम भी कैसे हमारे समस्या ऊपर में जय कर पाए। अगर परमेश्वर अगर हमारे साथ हो, हमारा अगर नहीं घबराए, नहीं डरे, सभी समस्या ऊपर में हम जय कर सके। इस बात से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और बहुत सारा सिस्टर जी वचन बोले, और मैं भी थोड़ा सा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, सो पड़ रही थी क्योंकि मेरा सिर भी आज बहुत दुख रहा है, लेकिन उनके वचन से मैं भी चंगी हुई हूँ। और सच में बहुत परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। इस वचन से, बहुत सारे वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। और परमेश्वर आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में भी मैं लागू करती हूँ। मैं जैसे सभी
ऊपर जय कर पा रहा हूँ, और वही परमेश्वर का संतान, परमेश्वर जैसे उनके स्वभाव था वही स्वभाव को मेरे जीवन में मैं लागू करती हूँ। सच में परमेश्वर आए हमारे लिए, उनके संतान बना के लिए। अगर हमें परमेश्वर का साथ रहेंगे तो हम उनके साथ बढ़ेंगे। और एक बात बोले, वो जो दूसरा करंथिया की शायद किसी और दूसरा करंथियों की पद में याद नहीं आ रहा है, जो परमेश्वर के संग होते हैं तो हम अगर होंगे तो सच में हम नए नए दिन बढ़ेंगे, सभी वचन से या आत्मा से। संगति करेंगे तो बढ़ेंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। इस बात से भर से बहुत आशीषित हुए। सच में हम सभी ज्वाइन हो रहे हैं, सभी के जीवन में समस्या है, बहुत सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या है, लेकिन परमेश्वर के साथ अगर हम रहेंगे, उनके संगति नहीं छोड़ेंगे तो हम अगर नहीं छोड़ेंगे तो हमारे साथ कुछ भी परमेश्वर होने नहीं देगा। सच में सबसे बड़ा आशीर्वाद हुए हूँ। आमीन। और मेरा प्यार रिक्वेस्ट है सिस्टर जी कि मुझे भी आज मेरे ऊपर बहुत, मेरे परिवार और से सिस्टर जी बहुत सारे विषय हो रहे हैं, क्योंकि मैं प्यार में लग रही हूँ, और परमेश्वर का वही वो आत्मा के लिए मैं भी दर्शी हूँ, और परमेश्वर का जीवन में वो कदम करने जाती हूँ तो शैतान बहुत मजबूर अटैक कर रहा है। जैसे नहीं कर पाए सिस्टर जी, वैसे प्रार्थना कीजिएगा। और मेरे परिवार भी, सभी परिवार जैसे प्रभु में मैं जैसे विश्वास करती हूँ, समझते परमेश्वर को और आए, और मैं जैसे विश्वास करती हूँ समझते जैसे विश्वास करे। मैं ये प्यार रिक्वेस्ट ऑल्टर में दे रही हूँ। वो मेरे प्यार को जैसे तुच्छ नहीं समझे, परमेश्वर का वही त्याग वही प्रेम को जैसे समझे, मैं वही प्यार रिक्वेस्ट देती हूँ ऑल्टर में। और मेरे दोनों बेटे के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए मैं देती हूँ। और बेसिकली मैं देती हूँ सिस्टर जी, मेरे जो अगले मेरे हमारे सिलो परिवार जो हमारे घर में प्यार के लिए आ रहे हैं, जैसे अच्छे तरह से आके हमारे घर में वही परमेश्वर का आशीष को देने पाए, और कोई रुकावट नहीं हो, कौन सी विषय से रुकावट नहीं। थैंक यू। सस्मिता रणवीर सिस्टर। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए, ये दिन दिखाई, ये समय दिए बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज सभी सिस्टर जो गवाही दिए उसी से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और आज की वार्षिक हमारी जयंती सिस्टर जी बोले, बहुत अच्छी लगा, बहुत अच्छा लगा। उनके फैमिली को प्रभु ब्लेस्ड करे, बहुत स्वीट वॉइस है उनका। और आज की वचन देने वाली वो हमारी नीलिमा सिस्टर को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, उनके फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी फैमिली के लिए प्रेयर कीजिए, और मेरी भांजी के लिए मैं प्रेयर की थी, उसका जो बीएड का एग्जाम था अच्छी तरह से हुआ, इसलिए थैंक्स गिविंग। थैंक यू सिस्टर। आमीन। को मिलना है सिस्टर जी, मेरे आवाज आ रही है, आ रही थी या नहीं? कि आ रही थी सिस्टर, आ रही। हाँ ठीक है। मैं भी अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ और गवाही को दे रही हूँ। जी पुष्कर आईडी से सिस्टर जुड़े हैं। हाँ, शालोम सभी को। आज के सुंदर समय के लिए, दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज के वचन के लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सिस्टर को परमेश्वर ब्लेस करे। मेरा धन्यवादी प्रार्थना है कि मैं घर जाने के लिए भाई लोगों के बीच में वाद विवाद ना हो, अच्छे से आ जाऊं करके प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, उसके लिए मैं अच्छे से आगे हूँ, उसके लिए धन्यवाद प्रभु को। सब सिस्टर को भी धन्यवाद। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे पति के हेल्थ के लिए परमेश्वर पूरी रीति से चंगा करे, इसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। आमीन। जी सिस्टर, मैं भी अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ और गवाही को दे रही हूँ। मैं भी आज के वचनों से और आराधना से बहुत आशीषित हुई हूँ। दोनों सिस्टर को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे
और मैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ मेरे पोते कुलजोत के लिए और बेटी अमृता के लिए। उनको दोनों की लूज मोशन और उल्टी बहुत हो रही है, तो उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ और पूरे परिवार के लिए। ग्रुप में कोई प्रार्थना आया है तो कोई पढ़ देंगे क्या? हमारे शीलो से कौन जुड़े हैं? कौन सिस्टर जुड़े शीलो से? शीलो से कौन सिस्टर जुड़े हैं? जी आंटी मैं देख रही हूँ। हाँ जी ठीक। नहीं सिस्टर, नहीं आया है। आंटी नहीं आया है। आप म्यूट है आंटी। आइए हम सब अब प्रार्थना में चलते हैं। सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो जो प्रार्थना रिक्वेस्ट सब सिस्टर ने दी है वो सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हम ऑल्टर में रखते हैं और हमारे हर एक परिवार के लिए, हर एक बच्चों के लिए, उनके एग्जाम्स के लिए, जो भी बच्चे नए क्लास में अब जा रहे हैं सबों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे घर के मुखिया लोग के लिए, देश के लिए, सारे हमारे पास्टरों के लिए और अपोस्टल जी के परिवार के लिए, सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। 10 मिनट हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए सब मिलके अपने अपने म्यूट खोलते हुए हम प्रार्थना को करेंगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद तेरा धन्यवाद हमारी सारी दुआओं की प्रार्थना को मेरे आपके जगह रखते हैं मेरे पिता। आस रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि हमारी सारी प्रार्थना को आपके उत्तर देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद करते हैं हर एक बोला है मेरे पिता। सारे
Banane lay the lady very basic funding Larava, Abando Salary Viscanda, Mana Larava, Adona Bravisu Korokono, Banari Vis Fundi Laravis Korokono, Adina Ravis Randi, Nari Fundolo, Banana Vis Fundolo Vis Korokondaram, Adron Lady Vis Fundana Lady Vis Fundolo, Manila Rai Vis Fundana Vis Korokonda. Migranda revisi condolo revisi cavaricana revisi condolo grande lido revisi condolo grande revisi condani revisi condolo revisi grande revisi condila revisi condila revisi condolo Lai revisi condila revisi cavaricana revisi Anila revisi condila Lai revisi condana la contrane Idrone leti revisi condila Ila darava Ainara Dono Rivil Anali Rivis Condila Ramas Condila Ablori Pandolo Rivas Kavarapanda Anani Ramas Sona Brani Kavarapanda Condila Anani Rivis Condila Ravis Kavarapanda Rivi Adana Ravis Condila Ravis Kavarapanda Rivis Condolo Robos Kavarapanda Ravis Athani Rivis Condila Ravis Kavarapanda Basponara Andrani Rivis Korobo Nani Lara Vasi Kundi Lara Vasi Kavarapanda Holy Brana Lapuna List Sonarava Adrani Rivis Kundi Lara Vasi Kavarapanda Adolo Ravis Kandi Lara Visi Kavarapanda Rani Rivis Ikrani Rivis Kandi Lara Vasi Kavarapanda Ravasi Sonarava Lai Ravasi Kundi Lara Vasi Kavarapanda Lara Visi Lara Vasi Kundi Lara Vasi Nari Sufundi Lara Vasukabolo Korvo. They have Sidra Sufundi Lara. This Nan Lara Sufundi Lara. Allah Hiravas Rani Bukui Kontra Larivi. Ablari Visundona Lokori Sufundi Lara Vasukavara. Aboro Corona Honderi Vidivi. Raninda Lara Vasukavara. Anara Vidivi Rano Vidivi Kamara Vasundara. Adrani Bukui Sundona Lokonde Ravara Sufundi Lara Vasukavara. Nani Arabi Sundona Lokindra Lara. Adani Davis Kondila Ravis Kaboro Kondrana. Idrani Davis Kondila Ravis Kaboro Kondira. Aplani Visu Trani Nikon Aravis Indana Ravis Kaboro Korva. Aplani Rabro Visu Sondoli Ravis Kondila Ravis Rohindara Manindara. Hindara Hundana Gilari Visu Koinara Manindara. Nari Visu Sondoli Kandara Visu Kondila. Allah Robro Brother Bisindane Visu Kondila. Later, Masindona Logro Prami Sindolo Visu Adinelli his throne of gold Visu Kavaru. And Nitiglara was Kondi Siglara Visu Kavarukunda. Dona Gogmali Visu Kondila Visu Kavarukunda. Adani Visu Kondila Visu Kondila. Visu Kondila Visu Kavarukunda Visu Kavarukunda. Laila Rabro Visu Kondila Visu Kavarukunda. Andiri Visu Kondila Visu
Lara Vasukabari Kanda Lara Adnan Likandar Vishukunda Lara Vasukabari Kanda Rani Vishukanda Lara Vishukambara Sukarava Akrani Nirvara Kanda Vasukanda Lara Vishukara Akrani Vishukandi Navasunda Rava Rana Nahora Barabara Chandara Vasukabari Kanda Era Vasukabari Kudura Kudara Vasukanda Rani Vishukanda Lara Kanda Vasukara Andira Barabarina La Contra di Narana Mokona Yitana Yisukaboro Holira Vasha Kandila Ravasukaboro Kondorobo Anina Sora Baravasukandila Ravasukaboro Kandila Visukamali Kandarava Andire Vishukambaro Anandire Vishukambaro Koroboro Anandire Vishukambaro Vishukabaro Kondorobo Nara Vishukabaro Kanama Sutrana Rana Vikanda Vishukambaro Vishukambaro Anama Vishukambaro Kandalara Kandalara Rani Vishukambaro Vishukambaro Rani Vishukambaro Lari Vishukandala Ravasikandola Ora Vikandani Lukhara Varma Atila Ravishukandana Vishukandala Aleri Vishukandula Vishukabara Kandorava Adlai Vishukandila Ravikondor Varavarava Vishukandila
बोलना नहीं आमीन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमारी सारी विनतियों प्रार्थनाओं को सुना है मेरे पिता परमेश्वर। यह है पिता हाँ और आमीन में मेरे पिता परमेश्वर। मेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, जो जो प्रार्थना रिपोर्ट हमने आपके चरणों के निकट रखा है मेरे पिता परमेश्वर, वो सारी प्रार्थनाओं को आपने सुनकर उत्तर दिया है। धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद करते, कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती आपने सुना, उत्तर दिया पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती नासरी यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सिस्टर रश्मिता है क्या? सिस्टर रश्मिता, आप प्रार्थना कर पाएंगी क्या? ठीक है, मैं कर दे रही हूँ। जी सिस्टर। और सिस्टर सुस्मिता ने धन्यवादी प्रार्थना को दिया है, और जो पुष्कर आईडी से जुड़ते हैं सिस्टर, उन्होंने भी धन्यवादी प्रार्थना दिए हैं। ठीक है, मैं कर दे रही हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं उस अनुग्रह के लिए जो आपने आज हमें दिया है। सेवा के आरंभ से लेके अब तक प्रभु आपने हमें थाम के रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये जो अनुग्रह हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में प्रभु आज के वचन के अनुसार कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर, और हम हमारे जीवन में आपकी ओर दृष्टि को हमेशा रखें। ऐसा अनुग्रह हमें करे पवित्र आत्मा, आप अपने अभिषेक में हमें लिए चले। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के हर एक बहन के लिए जो अपना समय को आपके साथ बिताने में प्रभु लगे और आपके निकट एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद देते हैं वर्शिप के द्वारा
आपको महिमा देने वाली जयंती सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन के गहरे प्रकाशन को हमारे सामने रखने के लिए पवित्र आत्मा आपने उनका साथ सिस्टर नीलिमा को प्रभु अपने अभिषेक में भरा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पूरा कार्य को होस्ट करने के लिए भी अपने परमजीत सिस्टर को भी मदद करी है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते विशेष सस्मिता सिस्टर के लिए प्रभु, जो विषय को प्रभु उन्होंने मांगा था वो हो गया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी पुष्कर आरडी से भी जो आपके निकट मांगा गया था जो विषय को, वही विषय को भी आपने पूरा कर दिया, बोलकर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे विषय को आपने सुना और आपने अनुग्रह से भर दिया है। हर एक विषय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये प्रार्थना आपने सुना, हाँ, और आमीन में उतर दिया जो आपका प्रॉमिस है पिता, और हम सबों के जीवन में मैनिफेस्ट किया है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। सभी को शालोम। शालोम सभी को। शालोम सभी को। मारानाथा। तो आगे कर लेते हैं। आमीन। सुष्मिता सिस्टर आए क्या?